लेकिन दोस्तों इन साइड भी मौजूद फकर में खुश आमदेद दो ताडे ते दो साडे शाह जी ने जनाब झटका फैसला करता है। मुझे ऐसे लगता है जो सिचुएशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है वहां पर इसी तरह के झटके और पंचायती फैसले ही होते हुए नजर आएंगे। आप इस बात से अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस या अफरीदी साहब की मंजूरी के बाद एक केस को समाअत के लिए डी लिस्ट कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स के मुताबिक जो केस डी लिस्ट कर दिया जाए वो केस की समाअत उसी वक्त होगी जब वो दोबारा लिस्ट में आएगा। लेकिन चूंकि शाह जी इस वक्त खुद ही आइन है, खुद ही कानून है, खुद ही चीफ जस्टिस हैं, खुद ही रजिस्ट्रार हैं, खुद ही रोस्टर बनाने वाले हैं, खुद ही रोस्टर जारी करने वाले हैं, लिहाजा शाह जी की तरफ से केस को डी लिस्ट किए जाने के बावजूद भी समाअत की गई और इस समाअत के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान को भी तलब किया गया, उनसे भी सवाल जवाब किए गए और उनसे भी मुआवनत को तलब किया गया और उसके साथ साथ एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब किया गया कि जनाब जो काम हमने अधूरा छोड़ा था, हमने मुकदमे की समाअत की थी, उसको आपने किस चक्कर के अंदर उसके रोस्टर को तब्दील किया, इस मुकदमे की समाअत को मौखर किया और किस तरीके से ये जो बेंच था रेगुलर बेंच, इस बेंच में जो मुकदमा मौजूद था उसको जेर समाअत मुकदमे को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मुंतकिल किया गया। जनाब आज की समाअत इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि आज जनाब शाह जी, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब न सिर्फ फुल जोबन पर नजर आए बल्कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने आज मुख्तलिफ सूरत हाल के चेजे भी लिए और जनाब उन्होंने तंजिया जुमलाबाजी भी की। इस तरह महसूस होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर जज साहिबान के दरमियान ये जो टॉम एंड जेरी है यानी चूहा बिल्ली का खेल है, ये ना सिर्फ ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है बल्कि इस टॉम एंड जेरी के खेल के अंदर ये जो मुकाबलाबाजी है, ये जो चस्काबाजी है, ये जो जुमलेबाजी है, ये अब ज्यादा शिद्दत इख्तियार करने जा रही है क्योंकि इस वक्त जो मामलात मेरी नजर से गुजर रहे हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो दो ताडे दो साडे वाली गेम चलाई गई है ये आगे चलकर बहुत बड़ा फस क्रिएट करने जा रही है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये दो ताडे और दो साडे वाला मामला क्या है। ये दो ताडे केड़े ने तो दो साडे केड़े ने और इस खेल का हतमी अंजाम क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। शाह जी के तंजिया जुमले भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इस चूहे बिल्ली के खेल के अंजाम के बारे में भी बात करते हैं और ये बताते हैं कि जनाब ये जो पेंडोरा बॉक्स जनाब शाह जी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस पेंडोरा बॉक्स में से और कौन कौन सी चीजें बरामद होंगी। मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस के दायरा इख्तियार के मुतालिक यानी जूरिसडिक्शन के मामले पर और इस मामले पर केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की। अगरचे इस केस को भी कल रात को डी लिस्ट कर दिया गया था और इस केस को डी लिस्ट करने के हवाले से खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जो कॉज लिस्ट थी, अमेंडेड कॉज लिस्ट, उसको भी जारी कर दिया गया था। इस केस की समाअत पर जनाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास अदालत में पेश हुए। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब देने की हिदायत करते हुए कहा कि सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। मौजूदा केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई वैसे ही डरने लग जाए तो अदालत क्या कर सकती है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चेजे लेते हुए, मजे लेते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को यह बात कह रहे थे कि जनाब हम तो अपनी जूरिसडिक्शन देखना चाहते हैं, हमारा 26वीं तरमीम के साथ क्या लेना देना, कोई डर जाए। अब ये जो कोई का इशारा है ये बहुत ही गहरा है क्योंकि इस कोई के अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं। इस कोई के अंदर जनाब जो है वो या अफरीदी साहब आ सकते हैं, इस कोई के अंदर जनाब अमीनुद्दीन खान साहब आ सकते हैं, इस कोई के अंदर जनाब वजीर आजम आ सकते हैं, इस कोई के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी आ सकती है। अब सवाल अगर शाह जी ये कर रहे हैं कि जनाब हम अपने जूरिसडिक्शन को देखना चाहते हैं, हम अपने दायरा इख्तियार को देखना चाहते हैं, तो अगर इस दायरा इख्तियार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच ये करार दे दे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में है कि वो आर्टिकल 191A जिसको 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए
आइन में डाला गया है वो इस वक्त नाफिजुल अमल नहीं हो सकता, क्योंकि गैर मोतबर तरीके से की जाने वाली आईनी तरमीम के नतीजे में यह जो तब्दीली करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंचेस के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को अंडरमाइन किया गया है, यह किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। तो पायन फेर की होएगा। इसका मतलब यह है कि वो दायरा इख्तियार जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने रेगुलर बेंचेस से हासिल किया है, एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए उस आईनी तरमीम की शिक को मुअत्तल कर दिया जाएगा, काला दम कर दिया जाएगा या मनसूख कर दिया जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी बेंच या किसी भी जज के पास इस बात का इख्तियार मौजूद है कि वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर की जाने वाली पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से बनाई गए किसी भी कानून या आइन में तरमीम को रद्द कर दे? ऐसा इख्तियार मौजूद नहीं। तो फिर डरने का या चौंकने का या तवज्जो देने की वजह तो बनती है, और शायद यही वजह है कि जनाब मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने एक टॉक शो में इस बात का बरमला इजहार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करेगी, हम फिर आईनी तरमीम करेंगे, वो फिर स्ट्राइक डाउन करेगी, हम फिर आईनी तरमीम करेंगे, वो फिर स्ट्राइक डाउन करेगी, हम फिर आईनी तरमीम करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान जुडिशरी के साथ अब मुकम्मल तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई है, और यह सिचुएशन किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकती, और यह किसी भी रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं होगी जहां पर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को सल्ब करने के लिए जो है वो बरसरे पैकार हो। और जनाब शाहजी के ये जुमले महज ये नहीं है कि हम अपना दायरा इख्तियार देखना चाहते हैं, बल्कि ये इस बात का इजहार है कि हम नए हमले के लिए सफ बंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर मजीद बात को आगे बढ़ाते हुए जनाब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार के दिफा में आकर कहा है कि यह सब 2 जजेस कमेटी के फैसले से हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास कहाँ हैं? आज आए हुए हैं। इस पर एडिशनल रजिस्ट्रार सामने आए और कहा कि जनाब मैं मौजूद हूं। मंसूर अली शाह साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने केस को कॉज लिस्ट से क्यों हटाया? आप कोशिश करें आज ही अपना जवाब दाखिल करें। मंसूर अली शाह का यह कहना था कि केस का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियार से है, ना कि 26वीं तरमीम से। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नजर अब्बास का क्या ताल्लुक है और कितना ताल्लुक है। नजर अब्बास साहब आपके साथ भी कुछ हो गया है क्या? अब ये चेजेबाजी वाली सवाल है कि पायन तानवी तो को फोन नहीं आ गया, आप पर भी तो किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, आपके पास भी तो कोई नामालूम नहीं आ गए, आप तो जस्टिस या अफरीदी के दबाव में नहीं है, आपको तो अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ से कोई फोन कॉल नहीं आया। बताने का मतलब यह है कि ये चस्केबाजी जो है चूंडी बटना, ये इस तरह की चस्केबाजी थी जो जनाब मंसूर अली शाह साहब की तरफ से सामने आ रही थी। इस पर जनाब अकील अब्बासी ने कहा, जस्टिस अकील अब्बासी ने कोई और मुआवनत करना चाहता है तो कर सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का यह कहना था कि जनाब कानूनी सवाल पर अदालत की मुआवनत 21A के तहत कर सकता हूं। तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। तौहीन अदालत केस में अदालत का दायरा इख्तियार बहुत महदूद है। जिसे शो कॉज नोटिस जारी किया गया है उसका तहरीरी बयान जमा होना चाहिए। फिर अटॉर्नी जनरल का यह कहना था, और यह नुक्ता अटॉर्नी जनरल की तरफ से बहुत ही ज्यादा वैलिड था, कि जनाब 26वीं तरमीम के हवाले से जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें जमा कराई हैं, जिन 2 वकला को अदालती मुआवन के तौर पर मुकर्रर किया गया है, वो इन मुकदमात को में जिसमें 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है, उसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया गया है, ये उसमें मुख्तलिफ फरीकैन के वकील हैं, यानी हामिद खान साहब या मुनीर मलिक साहब। ये अदालती मुआवन इस वजह से नहीं बन सकते कि ये 26वीं तरमीम के खिलाफ कौंसल हैं, लेकिन अदालत ने इनको जनाब 26वीं तरमीम में ही या 26वीं तरमीम की किसी क्लॉज के मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान ही इनको अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया है। तो यह बात दुरुस्त नहीं है। जिस पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यह कहना था कि इसमें ऐसा कौन सा फर्क पड़ता है, 2 अगर इस तरफ से आ गए हैं तो 2 उस तरफ से आ जाएं, यानी 2 ताड़े ते 2 साडे।
तो ये उस पे साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जनाब हम एहसन भून साहब जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और साथ ख्वाजा हारिस साहब, इनको भी अदालती मुआवन बना देते हैं। जिस पर जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब का ये कहना था कि जनाब ये आपकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कौंसल हैं मुखालिफ फरीक के, उनको अदालती मुआवन मुकर्रर करना खुद अदालत के लिए मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता ये इस बात को जो है वो ना इसके ऊपर हाँ की गई ना उसके ऊपर ना की गई, और एहसन भोन साहब और जनाब ख्वाजा हारिस साहब को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया गया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो दो ताडे का मतलब ये है कि दो तुसी ते दो असी, चार एक तरफ और दो एक तरफ होंगे, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। जब अपनों के साथ अपने आकर खड़े हो जाएं, यानी दो वकील हामिद खान और मुनीर मलिक साहब के साथ शाहजी और उनकी टीम आके खड़ी होगी, तो उनको कौन हिला सकता है? उनको कोई हरा सकता है? यकीनी तौर पर उनको कोई हरा नहीं सकता। लिहाजा ये बात कि ये जो अदालती कार्रवाई है या ये जो बेंचेस के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक कार्रवाई है, ये महज एक बहाना है। 26वीं आईनी तरमीम को मनसूख करना ये है हकीकत। इसकी आड़ के अंदर ये वाली सारी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है और इससे आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती। फिर सवाल हुआ कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि एक मुकदमे की समाअत हो रही हो तो जनाब उस केस को तब्दील कर दिया जाए। इस पर जनाब शाहिद वकील हैं शाहिद जमील साहब, उनका यह कहना था कि पेशावर में भी इसी तरह बेंच तब्दील हुआ था। फिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक नोट लिखा था, सुप्रीम कोर्ट में जो रोस्टर एक दफा बनता है वो तब्दील होता रहता है। यानी जनाब ये जो थे वकील साहब शाहिद जमील साहब, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो आपका बेंच या रोस्टर तब्दील हुआ है ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये काम जारी और सारी था। इससे पहले भी जो मुकदमात की समाअत के दौरान ही बेंच तब्दील होते रहे हैं। और जनाब सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर जब इस बात की जो है वो इशारा दे रहा हो और इस बात के बारे में बता रहा हो कि जनाब मुकदमात पहले भी तब्दील होते रहे हैं, तो फिर जनाब इसका मतलब यह है कि दाल में इनफैक्ट वाकईतन कुछ ना कुछ काला जरूर है। फिर वकील शाहिद जमील का यह कहना था कि आईनी बेंच को जुडिशियल कमीशन ने नामजद करना है। मंसूर अली शाह साहब का यह कहना था इसके ऊपर कि आईनी बेंच की बात अभी नहीं हो रही, अभी तो हम अपने दायरा इख्तियार की बात कर रहे हैं कि हमारा दायरा इख्तियार क्या होना चाहिए। इस पर अदालती मुआवन जनाब मुनीर मलिक का यह कहना था कि इस केस के ऊपर भी जनाब फुल कोर्ट तश्कील देने का ऑर्डर यानी जुडिशियल ऑर्डर पास किया जाए कि रेगुलर बेंचेस का और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का दायरा इख्तियार क्या है। जुडिशियल ऑर्डर पास किया जाए ताकि फुल कोर्ट इस मुकदमे की समाअत करे। यानी फुल कोर्ट का जो मामला है ना, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मैंने एडिट कर दिया, वो लफ्ज हज़फ कर दिया जो मेरी जुबान की नोक पर आया था। वो जनाब 26वीं आईनी तरमीम के चक्कर में फुल कोर्ट देने की तजवीज़ दी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उस मुस्कुराहट पर जनाब उनका यह कहना था कि क्या हम तौहीन अदालत का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। जनाब तुसी कस्टम का मुकदमा सुन दे 26वीं तरमीम या आर्टिकल 191A के बारे में बात कर सकते हैं, तो तौहीन अदालत का केस सुनते हुए जनाब के पास कौन सा इख्तियार नहीं है कि वो फुल कोर्ट की बात ना कर सकेंगे। यकीनी तौर पर फुल कोर्ट की बात कर सकते हैं। और मुनीर मलिक साहब का बिल्कुल यही कहना था कि कमेटी फैसला बतौर दिफा पेश किया गया है, कमेटी इख्तियार पर बिल्कुल ये अदालत फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। आईनी बेंच तो सुप्रीम कोर्ट का महज एक सेक्शन है, एक शाख है, नाल कमरे का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर तरह का ऑर्डर कर सकती है। इस पर जनाब जो थे अटर्नी जनरल, उनका यह कहना था कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि कस्टम्स के हवाले से मुकदमा चल रहा हो, उसके अंदर आर्टिकल 191 आ जाए, उसी के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही हो, उसी के अंदर जनाब आप फुल कोर्ट ऑर्डर कर दें। तो भैन ताड़ी मेहरबानी एनी खिचड़ी ना पकाओ कि हजम ना हो पाए। इस पर अभी मुनीर मलिक साहब के दलाइल जारी थे और फिर जनाब दूसरे अदालती मुआवन हामिद खान साहब, उन्होंने दलाइल शुरू किए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना था कि बेंचेस इख्तियार से मुतल्लिक केस मुकर्रर ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। यानी ये जो बिल्ली चूहे का खेल है ये अभी जारी रहेगा और एक दूसरे के असाब को शल करने तक जारी रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 27 जनवरी है, जहां पर 8 रुकनी बेंच ने
26वीं तरमीम के हवाले से फैसला करना है। ये जो 2 रुकनी बेंच है, ये अब जिस लाइन पे चल गया है ना, ये फुल कोर्ट बनाने के चक्रों में है। और मुनीर मलिक साहब ने ये जो लाइन दी थी, मैंने आपको बताया कि ये हॉकी वाला मामला है, गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ये आपस के अंदर जो पासिंग हो रही है ना, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि मुमकिन तौर पर ये जो रेगुलर बेंचेस और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के दायरा इख्तियार के मामले पर जायजा लेने के लिए और इस आईनी सवाल का जवाब तलब करने के लिए जनाब एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया जा सकता है 27 जनवरी से पहले, जिसके तहत जो जजेस कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं जनाब जस्टिस या अफरीदी साहब, उसमें शामिल हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उसमें मौजूद हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उनको ये ऑर्डर दिया जाएगा इस जुडिशियल ऑर्डर के जरिए, इस 2 रुकनी बेंच के जरिए कि जनाब आप इस मामले का जायजा लेने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। और फिर फुल कोर्ट के अंदर ऑटोमेटिकली इस सवाल का जब जवाब तलाश किया जाएगा तो खुद ब खुद 26वीं आईनी तरमीम का मामला आ जाएगा। और जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला आ जाएगा तो फिर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की चीफ जजी का सवाल भी आ जाएगा। और ये जो चीफ जजी का कीड़ा है, अल्लाह ताला माफ करे सर, ए वड्डिया वड्डिया नूं बाजी लै दे जांदा है। ये जो इख्तियार और कुर्सी की लड़ाई है सर, ये बहुत खतरनाक है। और मुख्तलिफ रियासतें जो हैं, हुकूमतें, ये जो कुर्सी और इख्तियार की लड़ाई के अंदर उलट गई है, तो फिर पाइन सुप्रीम कोर्ट है। लोगों को अब इस बात से कोई लेना देना नहीं, लोगों को इस वक्त आ रहा है मजा। ये जो टॉम एंड जेरी की लड़ाई है ना, इसके अंदर जनाब सब ले रहे हैं लुत्फ, और देखना यह है कि इस टॉम एंड जेरी की लड़ाई के अंदर कौन जीतता है, टॉम या जेरी। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।